ये बीजेपी खाते में जाते हुए नज़र आ रहा है। इसका 2-3 कारण है। आम कार्यकर्ता है, उसमें आक्रोश है और बसंत सोरेन जी से जो है ख़ासकर शिकारीपाड़ा विधानसभा से यहाँ आलोक सोरेन जी इस सीट पे है, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यहाँ जेएम 100% जीतेगी। नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम संथाल परगना का जो 18 सीट है, उस सीट में आपको बताते हैं विश्लेषण करके कि कौन सी सीट कहाँ जीतेगी और क्यों जीतेगी। टोटल 18 सीट है संथाल परगना में। और जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं मतगणना जो है शुरू हो चुकी होगी, मतगणना चल रही होगी। जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, आगे पीछे हो रहे होंगे और इसी बीच में हम ये वीडियो बना रहे हैं आखिरी में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन सीट कहाँ से जीतने वाली है, कैसे संभावना है। ये सिर्फ एक विश्लेषण है, संभावना है, नतीजे तो आज आ जाएंगे। पहला हम बीजेपी से शुरू करते हैं। बीजेपी का जो सीट है वो लगभग 4 सीट संथाल परगना में जीतती हुई नज़र आ रही है। और जो इंडिया गठबंधन है वो 14 सीट जीतती हुई नज़र आ रही है। उसमें से जो 8 सीट है वो जेएमएम की दिख रहा है और जो 4 सीट है वो कांग्रेस और 2 सीट जो है इस बार जो है आरजेडी को खाते में जाते हुए नज़र आ रहा है। आरजेडी लगता है इस बार कुछ अच्छा करेगा। सबसे पहले तो हम बीजेपी का ही लेते हैं। बीजेपी का जो 4 सीट है कहाँ कहाँ से आने की संभावना है, उसकी तरफ हम बात करेंगे। उसका जो 4 सीट का विश्लेषण है जरमुंडी से। जैसे पहला है जरमुंडी बीजेपी का, जहाँ के बादल पत्रलेख कांग्रेस के मंत्री हैं। ये सीट हमको जाता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा सीट है दुमका का, हाई प्रोफाइल सीट है। ये बीजेपी खाते में जाते हुए नज़र आ रहा है और इसका 2-3 कारण है। पहला तो कारण यह है, ये जो जानकारी के लिए बता दें, जो बीजेपी का ये खाते में जा रही है दुमका की सीट क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है विधायक है, सिटिंग विधायक है बसंत सोरेन जी। और ये जो सरकार में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं का भाई है बसंत सोरेन। इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और जाने का मतलब क्या है, क्योंकि जो आम कार्यकर्ता है उसमें आक्रोश है। आक्रोश क्या है कि जो ये सीट है और यहाँ की जो जनता है, जहाँ तक मेरा विश्लेषण है, यहाँ पर बसंत सोरेन जी से जो है ख़ास करके आम जनता भेंट नहीं कर पाते हैं, मुलाकात नहीं कर पाते हैं और अपनी बातें को, अपनी समस्याओं को उस पर रख नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब दुख और दर्द है लोगों में। यही वजह है कि लगता है इस बार बीजेपी की ओर जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो दुमका का जो शहरी क्षेत्र है, शहरी इलाका है, वहाँ पर ज़्यादातर हम विश्लेषण देखेंगे। पहले ज़्यादातर हम देखते हैं, पहले पिछले जो भी वोट हुआ है वहाँ पर जो मतदाताओं ने वोट किया है वो बीजेपी को ज़्यादा वोट किया है। तो ये 2-3 कारण हो सकते हैं यहाँ बसंत सोरेन के हारने का। और इसके बावजूद अगर बसंत सोरेन जी जीत जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं ये नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है इस बार। नाला से भी बीजेपी की स्थिति अच्छी लग रही है। उनका चुन्ना सिंह से जो है पूरा टक्कर है, लेकिन यहाँ भी लगता है कि साराट सिंह में रणधीर सिंह जीतेंगे। और जीतेंगे भी तो बहुत कम अंतराल आय से जीतेंगे, बहुत कम मार्जिन से, बहुत कम वोटों से। और बोरियो में भी लगता है कि बीजेपी जाएगी, क्योंकि बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो जेन्युइन नेता कह सकते हैं। वो भी पहले जेएमएम में ही थे और जेएमएम को छोड़ के जो है इस बार बोरियो के जो सिटिंग विधायक है वो बीजेपी में गए हैं। तो कहीं ना कहीं बोरियो का भी सीट लगता है कि ये बीजेपी जीतेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो 5 सीट है वो बीजेपी के खाते में जा रही है। और अब हम जेएमएम की बात कर लेते हैं। जामा, यहाँ भी कड़ा टक्कर है। लुइस मरांडी जो पूर्व मंत्री हैं, कल्याण विभाग के मंत्री थी और अब बीजेपी में थी, जेएमएम में आई है, वहाँ से जमा में टिकट दिया। हालांकि सुरेश मुर्मू से भी कड़ा टक्कर है और ये सीट भी बहुत कम मार्जिन से जो भी जीतेगी। लेकिन इस बार लग रहा है कि बीजेपी खाते में जा सकती है। हालांकि सुरेश मुर्मू स्थानीय नेता हैं, उन पर भी भरोसा लोगों ने जताया है। तो कड़ा टक्कर है कहीं कहीं। हमको लगता है 1-2 हज़ार से यहाँ से मार्जिन से जो है जो भी कुछ होगा वही होने वाला है। शिकारीपाड़ा विधानसभा से यहाँ 35 सालों से जेएमएम का राज है। और जो अभी सांसद है नरेंद्र सोरेन जी, उनका बेटा आलोक सोरेन जी इस सीट पे है। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, यहाँ जेएमएम 100% जीतेगी। और बरहेट से भी जो है जेएमएम के खाते जो हैं जेएमएम के ही खाते में जाएगा, क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री हैं और लगता है मुख्यमंत्री होने के नाते काम अच्छा किया होगा। मधुपुर से भी
जेएम के खाते में जा रही है। राजमहल भी इस बार लगता है आपका जेएम के खाते में ही जाएगा। लिट्टीपाड़ा जो मैं जेएम के खाते में जाएगी, क्योंकि सदियों से यहाँ जेएम का ही राज रहा है और उसका समीकरण उसी तरह है कि जेएम का, हालांकि यहाँ का जो सिटिंग विधायक था दिनेश विलियम मरांडी, उसका टिकट काट कर जो है दूसरे को दिया गया है। इसके बावजूद लगता है कि जेएम के खाते में ये सीट जाएगी। महेशपुर में जो है आपका सिटिंग विधायक है और जेएमएम का 2 बार से ये लोग जीत रहे हैं लगातार, ये आपका प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी। तो कहीं ना कहीं उस पर, और जामा से भी जमा की बात कर ही लिए हैं। तो इस तरह से 8 सीट जो है जेएम के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है और 2 सीट जो है आरजेडी का लगता है इस बार धमाका मचाएगी। और 2 सीट आरजेडी के, एक तो गोड्डा और दूसरा जो है देवघर आरजेडी जीत सकता है, हालांकि बीजेपी से कड़ा टक्कर है। और 4 सीट जो है इस बार लगता है 4 सीट आपका कांग्रेस लाएगी, कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। ये पाकुड़ का जो सीट है, जो अच्छा जीत से मंत्री आलमगीर आलम जी जीते थे पाकुड़ से, और दूसरा महागामा है। और उसके बावजूद जो आपका पुरैया हाट है, पुरैया हाट में भी लगता है कि वहाँ पर अच्छी पकड़ है कांग्रेस की। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी कांग्रेस जो है अपना सीट निकालेगी और कांग्रेस का जो सिटिंग विधायक है उसको, और जामताड़ा जहाँ की इरफान अंसारी है उनका भी अच्छी और पकड़ मजबूत है, स्थिति मजबूत है वहाँ की, जहाँ तक मेरा विश्लेषण है। तो इस तरह से 18 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 4 और इंडिया गठबंधन को 14 सीटें मिलने की संभावना है। और इस तरह से हमारा विश्लेषण है। लगता है कि इन्हीं में से 1-2 सीट इधर उधर होके जो है जाएगी और कहीं ना कहीं फैसला इन्हीं के बीच में होगा। आप देख रहे हैं झारखंड ग्रामीण न्यूज़।